ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर 86 वर्ष के अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज से तेहरान में शुरू हो गई है। खामनेई सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूतों को एक बड़े ट्रक पर रखकर पूरे शहर से उनका जनाजा गुजर रहा है। इस दौरान ईरान की आम जनता ने इन ताबूतों पर जमकर फूल बरसाए। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के मुताबिक जो लोग वहां पर कवर करने के लिए गए हैं, अब तक इस अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। और जो एक एस्टिमेट ईरान की सरकार दे रही है वो ये है कि जब तक अंतिम संस्कार होगा, अगले कुछ दिनों में 2 करोड़ के आसपास लोग इसमें शामिल हो चुके होंगे। सड़कों पर लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि लगभग 8 किलोमीटर का यह सफर तय करने में इस ट्रक को, इस अंतिम यात्रा को 11 घंटे लगे। 8 किलोमीटर तय करने में 11 घंटे। सबसे पहले आप आज की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें लाखों लोगों के साथ ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री भी इस जनाजे में शामिल हैं। इस जुलूस के दौरान एक पुल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्टर भी लगा था, जिस पर लोगों ने पत्थर और बोतलें फेंकी। ट्रंप ने इसी वीकेंड पर एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि खामनेई के अंतिम संस्कार में लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो भी हैरान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें तो यह लगता था कि ईरान के लोग खामनेई से नफरत करते हैं। तो सोचिए, ये ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ट्रंप इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो खुद कह रहे हैं कि मैं हैरान हो गया, और वो खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो ये सोचता था कि खामनेई ईरान में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है और लोग उनसे नफरत करते हैं। लेकिन इस तस्वीर से ये साफ है कि ईरान के आम लोग, ईरान की जनता खामनेई से नफरत करती हो या प्यार करती हो, ये तो आपने देख लिया, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से जरूर नफरत करती है। इसके अलावा कई लोग अपने हाथों में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में पोस्टर्स भी लेकर आए थे। इससे आप ईरान की जनता में डोनाल्ड ट्रंप के लिए नाराजगी और गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कि लोग किस प्रकार के पोस्टर्स लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में ईरान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ लाल झंडे भी थे। आप देखेंगे अगर इन तस्वीरों में तो आपको लाल झंडे सब जगह नजर आएंगे। शिया परंपरा में लाल झंडा मुख्य रूप से शहादत और प्रतिशोध का प्रतीक माना जाता है, बदले का प्रतीक माना जाता है। और इसका संदेश ये है कि अन्याय के खिलाफ ईरान के लोगों का ये संघर्ष जारी है।
ईरान के लोग इस शहादत को सलाम करते हैं और इसका बदला वो ज़रूर लेंगे। ईरान के लोग इन लाल झंडों के साथ अपनी सरकार और अपनी सेना से खामनेई की हत्या का बदला लेने की मांग भी कर रहे हैं। इसी दौरान कई लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी वहां नारे लगाए। तो सड़कों पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। पहला, खामनेई की मौत का शोक। सारे जो लोग हैं, जो लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं, ये खामनेई का शोक मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, शोकाकुल हैं। दूसरा, अमेरिका से नफरत आपको यहाँ नज़र आएगी। और तीसरा, वो खामनेई की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो है बदले की आग। अब आप देखिए कि एक दिन पहले ही ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के तीनों बेटे अपने पिता के ताबूत के पास नमाज पढ़ते हुए नजर आए। लेकिन खास बात यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने पिता के इस शोक सभा में और जनाजे में शामिल नहीं हुए। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसी हमले में मुज्तबा भी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें युद्ध के बाद अब तक कभी भी किसी ने देखा नहीं है। वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कभी कोई अपना वीडियो बनाया है। लेकिन उनके जो बाकी के 3 भाई हैं, वो ज़रूर युद्ध के बाद पहली बार एक साथ बाहर निकले हैं अपने पिता की इस शोक सभा में। अली खामनेई के 4 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे 61 वर्ष के मुस्तफ़ा खामनेई हैं। दूसरे नंबर पर 56 साल के मुज्तबा खामनेई हैं, जो इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो आप ये भी देखिए कि जो सबसे बड़े बेटे हैं उन्हें सुप्रीम लीडर नहीं बनाया गया। जो दूसरे नंबर के बेटे हैं अली खामनेई के, मुज्तबा खामनेई, उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। तीसरे नंबर पर 52 वर्ष के मसूद खामनेई हैं और उनके जो छोटे भाई हैं वो हैं 48 वर्ष के मैसाम खामनेई। तो ये 4 बेटे हैं खामनेई के। एक 61 साल के हैं, 56 साल, 52 साल और 48 साल के। सबके नाम आपके सामने हैं। इसके अलावा अली खामनेई की 2 बेटियां भी हैं। एक की उम्र है 46 वर्ष, जिसका नाम है बुशरा खामनेई, और दूसरी है उनकी छोटी बहन होदा खामनेई, उनकी उम्र है 45 वर्ष। तो अली खामनेई के ये 6 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटियां हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा खामनेई सिर्फ अली खामनेई के बेटे नहीं, बल्कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी हैं। इसी वजह से ईरान उन्हें लेकर कोई भी रिस्क, कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता और ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा रहें, सुरक्षित रहें। जहां पर भी हैं, ईरान के जो करोड़ों लोग हैं, उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनके सुप्रीम लीडर इस समय मौजूद हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, और वही सुप्रीम लीडर इस समय सारे बड़े फैसले ले रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो मुज्तबा खामनेई को अभी सार्वजनिक इस प्रकार के किसी जगह पर लाना नहीं चाहते। एक तो ये हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है इजराइल बिना बताए उन पर हमला कर दे, एक कारण ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उनकी स्थिति इस समय ऐसी हो, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये भी हो सकता है कि वो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो अपने देश के लोगों के सामने आ सकें। और अगर देश के ये करोड़ों लोग और पूरी दुनिया के लोग उन्हें इस गंभीर घायल अवस्था में देखेंगे, तो सुप्रीम लीडर के प्रति लोगों का जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कम हो सकता है और ये ईरान की एक कमजोरी माना जाएगा। अब आप देखिए, 7 जुलाई को ईरान के ही कोम शहर में खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक रस्में पूरी की जाएंगी। ये ईरान का सबसे पवित्र जो शहर है उनमें से एक है और शिया इस्लामिक शिक्षा का ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है।
बड़ी बात यह है कि अली खामनेई ने भी इसी शहर में मजहबी शिक्षा हासिल की थी। यहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा जो हिस्सा है बिताया है। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे ईरान का क्या होगा, अब ईरान का क्या भविष्य है। यह आप भी सोचते होंगे कि अब युद्ध तो लगभग खत्म हो गया है, अली खामनेई का अंतिम संस्कार हो जाएगा 9 तारीख को, अब क्या होगा और ईरान का भविष्य क्या है। तो देखिए, अगर ईरान में कट्टरपंथी नेताओं की जगह उदार यानी मॉडरेट नेता सत्ता संभाल लें, और ईरान अभी तक एक कट्टरवादी देश माना जाता था, अगर ईरान अपने आप को थोड़ा बदले, अपने देश के अंदर थोड़ा लोकतंत्र लाए, अपने उन नेताओं को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए कहे, तो ईरान पश्चिमी एशिया का एक बहुत ताकतवर और विकसित देश बन सकता है, पश्चिमी एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है अगर ईरान अपने आप को बदल ले। लेकिन फिलहाल क्योंकि अली खामनेई अब मारे जा चुके हैं, अली खामनेई बहुत शक्तिशाली थे, इस समय मुज्तबा खामनेई पता नहीं कहां है और वो किस हालत में है। इसलिए इस पूरी स्थिति में ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है यानी IRGC, वो अभी सबसे शक्तिशाली है और ईरान में सारे बड़े फैसले इस समय IRGC ले रही है। इस समय IRGC पूरे कंट्रोल में है और IRGC अपने कट्टरवाद के लिए जानी जाती है, अपने कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती है। यानी अगर IRGC के कंट्रोल में ईरान रहेगा जैसे अभी है, तो ईरान और भी ज्यादा कट्टरपंथी बन सकता है। अली खामनेई के समय रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास इतना कंट्रोल नहीं था, रेवोल्यूशनरी गार्ड इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि तब अली खामनेई सबसे ताकतवर नेता थे और पूरा ईरान में चाहे कोई भी हो, चाहे वहां की सेना हो, चाहे दूसरे बड़े नेता हो, वो हर प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, वो उनके ही नियंत्रण में रहता था, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था। उस समय IRGC अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय IRGC और ईरान के कट्टरपंथी जो नेता हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ युद्ध और भी लंबा चले ताकि ईरान पर उनका कंट्रोल और ज्यादा मजबूत हो जाए। असल में जैसे जैसे ये युद्ध चल रहा है, ये लोग चाहते हैं कि चाहे ईरान का कितना ही नुकसान हो जाए, कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का बर्बाद हो जाए, कितने ही लोग मारे जाएं, लेकिन इसकी वजह से आप देखिए सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे युद्ध से पहले, वो सब तमाम समाप्त हो गए और IRGC और जो वहाँ की जो सरकार है वो दोबारा से कंट्रोल में आ गई है और इन्हें युद्ध का एक प्रकार से ये फायदा मिला है। लेकिन ईरान के बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खासतौर पर युवा, वहाँ की महिलाएं, वो चाहती हैं कि ये देश अब एक खुला समाज उन्हें दे। ये चाहते हैं कि ईरान भी बाकी देशों की तरह एक सामान्य देश बन जाए, वहाँ पर लोकतंत्र की वापसी हो, वहाँ पर उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी हो। यानी जो मॉडरेट नेता हैं, जो थोड़े से नर्म विचारधारा वाले नेता हैं, उन्हें आना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो ईरान बहुत आगे तक एक बहुत अच्छा देश बनकर उभरेगा। लेकिन अगर वही कट्टरपंथी लोग और ज़्यादा कंट्रोल में आ गए तो ईरान में वैसे ही दिन लौट आएंगे जैसे पहले थे।